शुरू वादाहू ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज मुल्तान थाना शाह शम्स की हदूद में। एक वाक़या होता है। वो वाक़या क्या था? वो एक डोमेस्टिक वायलेंस का वाक़या था। लेकिन एक डोमेस्टिक वायलेंस को लोग समझते हैं कि ये एक आम सा वाक़या है, एक घरेलू लड़ाई है, फैमिली मैटर है, जिसकी वजह से जो अहले इलाका होते हैं वो भी इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करते। दूसरी तरफ अगर हम पुलिस को देखें तो पुलिस भी कोशिश करती है कि आपस में बिठा के इस मामले को बगैर FIR के निपटा दिया जाए, क्योंकि अगर पुलिस को लगता है कहीं ना कहीं कि अगर बाद में FIR कार्ड भी दी जाएगी तो फैमिली वाले आपस में बैठकर सुलह सफाई कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं जिसमें मामला सिर्फ सुलह सफाई तक नहीं जाता, बल्कि ये मामला बढ़कर कोई खूनी खेल में बदल जाता है। आखिर ये जो वाक़या हुआ, जो 792/26 एक FIR काटी गई थाना शाह शम्स में, तो आखिर वो सारा मामला क्या था? वो खातून पे इतना तशद्दुद किया क्यों गया? सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, अगर बात की जाए डोमेस्टिक वायलेंस की, तो हर दौर में हर हुक्मरान ने ये दावे किए हैं, ये वादे किए हैं कि हमारे दौर में कम से कम डोमेस्टिक वायलेंस को ख़त्म कर दिया जाएगा, हर हवा की बेटी महफूज रहेगी। लेकिन जैसे कि माजी में देखने में आया और आज थोड़ा सा फ़र्क ये है कि आज अगर हम हुकूमत पंजाब की बात की जाए तो हुकूमत पंजाब की सबसे बड़ी जो कुर्सी है उस पर विराजमान एक खातून है, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, और जिन्होंने ये कहा, बारहा कहा और उस पर काफ़ी काम भी किया कि औरत और बच्चे मेरी रेड लाइन है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो जिस तरीके के वाक़यात हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। आखिर वो क्यों रुकने का नाम नहीं ले रहे? अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं कि थाना मुमताज़ाबाद की हदूद में मुल्तान में एक ऐसी क़यामत बर्पा हुई कि जहां पाकिस्तान ही नहीं, क्योंकि आजकल जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके कोई बैरियर्स नहीं हैं, वो पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो वहाँ जो एक खातून के साथ जो सारा वाक़या हुआ, 3 मासूम बच्चों की जान चली गई, बल्कि 3 नहीं, वो 4 मासूम बच्चे थे, क्योंकि चौथा वो 6 माह की हामला खातून भी थी। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वजह डोमेस्टिक वायलेंस ही थी, क्योंकि 1 महीने पहले जब 15 कॉल की जाती है और वहाँ वो खातून शिकायत करती है कि मेरे जेठ और जिठानी ने मुझ पर जुल्म किया है, मुझ पर तशद्दुद किया है, तो पुलिस उसको एक घरेलू मैटर कह के और यूँ ही निपटा देती है। और उसके ठीक 1-1.5 महीने के बाद इतना बड़ा सान्या होता है। तो आज वो जो खून तलाश किया जाए तो किस पर तलाश किया जाए कि जहां मीडिया ने कहा कि मां ने 3 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली, लेकिन कोई भी इस सोच पर नहीं आ रहा कि आखिर वो खुदकुशी क्यों की गई, वो 3 मासूम बच्चों का कत्ल क्यों हुआ, आखिर वो क्यों इतना मजबूर हो गई खातून कि जिसने वो अपने जो लाल थे, वो लगते जिगर थे, उनका भी खात्मा किया और उसके बाद अपनी ज़िंदगी का भी खात्मा कर लिया। तो ये वो बहुत सारे सवालात हैं जो मेरा ख्याल है कि जो पॉलिसीज़ मेकर्स हैं उनके सामने, वो थिंक टैंक्स जो पाकिस्तान में हैं, वो यहाँ बैठने चाहिए और ये जो ख़वातीन की जो मतलब हिफाजत है उनको यकीनी बनाया जाना चाहिए। आज जिस खातून के साथ मैं मौजूद हूँ उनके साथ भी सेम इसी तरीके से उनके देवरों ने, उनके जेठ ने जिस तरीके से उन पर जुल्म किया, और ये जुल्म इस दफ़ा नहीं हुआ बल्कि बारहा जब से उनकी शादी हुई है तो ये होता आ रहा है। आखिर ये सारा मामला क्या है, क्यों ये जुल्म हो रहा है, क्यों तशद्दुद किया जा रहा है, वो सारा मैं उन्हीं से जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जमीला बीबी। जमीला बीबी, ये जो अभी एक वाक़या हुआ सोशल मीडिया पे भी काफ़ी आपने मतलब जो उस सूरत हाल थी उस वक्त आपकी कि मतलब आप लहू लुहान हैं, ज़ख्मी हैं, तो ये सारा मामला क्या था? सिर्फ ये छोटे छोटे घरेलू मामलात की वजह से उन्होंने मारपीट शुरू कर देते हैं। विंडो के सामने रिक्शा खड़ा किया हुआ है उन्होंने। हमने सिर्फ इतना कहा है कि आप रिक्शा थोड़ा सा विंडो से साइड पे कर ले, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को थैरोसीमिया है, वो बीमार रहते हैं। तो इस वजह से हमने उन्हें कहा है कि आप रिक्शा साइड पे कर लें, जिसकी वजह से उन्होंने गालिम गलौज शुरू कर दिया। मतलब खिड़की के सामने रिक्शे खिड़की खड़े के हैं सामने ताकि ताज़ा हवा आए। हाँ जी, क्योंकि ना तो कोई AC है ना कोई कुछ कूलर भी है, नहीं जिसकी है, वजह कुछ से भी मतलब नहीं है। जो थोड़ी सी हवा कुदरती आती है हाँ वो भी जी, बंद कर दिया वो जाता भी है, उसका बंद भी कर रास्ता। दिया। तो आपने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की कि ये रिक्शे यहाँ से हटा लें हाँ ताकि जी। जो ताज़ा हवा है वो कम से कम अंदर आ वो सके। अंदर आ सके, जिसकी वजह से उन्होंने कमरे में घुस के, मेरे शोहर बाहर गए हुए थे, उन्होंने कमरे में घुस के मेरे बच्चों को और मुझे मारना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरे शोहर आए हैं उन्होंने आके पूछा है कि क्या हुआ है, तो उन्होंने उन्हें भी मारना शुरू कर दिया। रात को हमने फिर 15 की है, हम खुद थाने गए हैं। थाने जाकर उन्होंने कहा कि आप घर चले जाएं, हम आपके पास आते हैं।
आके फिर आपका बयान लेंगे। वो 2 आदमी आए हैं रात के 1 डेढ़ बजे, तो वो बाहर से ही बस मेरे शोहर से थोड़ी बहुत मालूमात करके वो चले गए हैं, वो मौके पे नहीं आए। उसके बाद फिर सुबह हमने फ़ोन किया, मैंने खुद उन्हें फ़ोन किया है कि ऐसे ऐसे करके हमने रात को थाने आए थे, तो उन्होंने कहा कि अब हम सुबह हुई है, हम ज़रा नाश्ता वगैरह कर लें फिर हम आते हैं। तो फिर हम उसके बाद थोड़ी देर बाद गुजरी है, तो हमने काम वगैरह करके हम सो गए हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मैं भी हैं, मेरे शोहर काम पे चले गए हैं। तो ऐसा हुआ कि एकदम कमरे में घुसे हैं, वो 2 आदमी हैं और 2 औरतें हैं, यानी कि मेरे देवर और देर जेठ हैं। मेरे जेठ थाने पहुंच गए और इन्होंने ये कार्रवाई किया, मुझे इतना मारा है डंडों के साथ, सरियों के साथ, मेरे बच्चों को मारा है, मुझे मारा है। और मोहल्ले वालों ने आए हैं तो उन्होंने आके मुझे छुड़वाया है। उन्होंने आके मुझे देखा, ये मार के चले, दरवाज़ा बंद करके चले गए थे। जैसे ही बच्चे भी भागे हैं बाहर को, इन्होंने दरवाज़ा खोला है, सामने हमसाए थे, उन्होंने आके हमें बाहर निकाला। हमने 15 किया, मोहल्ले वालों ने 15 किया, लेकिन कोई भी पुलिस का अमला वहाँ नहीं पहुँचा। जी तो नाजरीन, यहाँ नाजरीन से नहीं बल्कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से कहूँगा कि इस वक्त जो एक नन्हा फूल, एक नन्ही सी बच्ची 8 साल की मिसबा मेरे साथ मौजूद है, जिसने अपना ये सारा वाक़या, ये पुरतशद्दुद वाक़या अपनी आँखों से देखा। ये इसकी मासूमियत कहाँ बचेगी कि अगर वो इस तरीके से बचपन से, जब से वो पैदा हुई है, अपने घर में यही पुरतशद्दुद मनाज़िर देखती आई है कि बार बार कुछ लोग आते हैं और वो कुछ लोग नहीं होते, वो उसके सगे ख़ून के रिश्ते हैं, वो आते हैं, उसकी माँ को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और रियासत सिर्फ देखती रह जाती है। बल्कि जो तशद्दुद का निशाना बनाने वाले लोग होते हैं वो आके फिर मुस्कुराते हैं, वो इनका मजाक उड़ाते हैं। वो बेसिकली इनका मजाक नहीं उड़ा रहे होते, वो रियासत का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और ये रियासत को कब नज़र आएगा, ये रियासत कब देखेगी कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटे आपका? मिसबा। मिसबा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3 क्लास में पढ़ती हो आप। अच्छा ये बताओ, उस दिन मम्मा के साथ क्या हुआ था? रात को ना उन्होंने ना मेरी मम्मा को मारा। मेरी मम्मा ने कहा था कि ना ये ना थोड़ा सा ना रिक्शा पीछे कर लो, हवा नहीं आती। तो ना फिर ना ऊपर से ना वो फिर गालियाँ देने लग गए। फिर ना उन्होंने मम्मा को मारा। बाबा कहीं गए हुए थे सौदा लेने, तो फिर ना जब बाबा आए ना उन्होंने बाबा को भी मारा, मम्मा को भी मारा। फिर हम थाने गए, थाने में जाके ना फिर हम उधर। आप भी गई थी साथ? अच्छा, तो फिर पुलिस अंकल नहीं आए? नहीं, वो रात को आए थे। वो रात को आए थे और फिर चले गए थे? कुछ भी नहीं किया उन्होंने? नहीं। फिर सुबह को क्या हुआ था? फिर सुबह को ना फिर उन्होंने आके ना मेरी मम्मा को मारा था, अंदर हम सोए हुए थे। फिर ना मम्मा को आपकी आँख खुल गई थी फिर जब मम्मा चीख रही थी, रो रही थी? जी। तो आपने आके रोका नहीं अपने चाचू को कि नहीं मेरे चाचू को मुझे भी मारा था उन्होंने। आपको भी मारा फिर? ओहो, तो मतलब आपने कहा नहीं चाचू मुझे क्यों मार रहे हो? उन्होंने बात नहीं सुनी। बात नहीं सुनी? नहीं, मेरी छोटी बहन को भी मारा है। अच्छा, छोटी बहन का क्या नाम है आपकी? नमता। ना। अच्छा, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं उनको देखा हुआ आपने टीवी पे कभी? देखा है? उनसे क्या कहोगी? वो वज़ीर आला पंजाब हैं हमारी इस पूरे सूबे की, उनसे कुछ कहोगी? अपनी मम्मा के लिए इंसाफ मांगोगी? उनको पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने क्या कहते हैं आपकी मम्मा को मारा, आपको मारा, आपके भाइयों को मारा, उनको सबको पकड़ना चाहिए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि क्या मासूमियत है इस बच्चे की, क्या मासूम ये बच्ची है। और मेरा ख़्याल है कि बेटियां सांझी होती हैं, तो जो भी शख्स इसकी वीडियो देख रहा है तो मेरा ख़्याल है कि उसे इस फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो जुल्म आज अगर हमने ना रोका तो ये यहीं तक नहीं रुकेगा, ये फिर बढ़ेगा। फिर कोई भी शख्स उठ के उसे लगेगा कि रियासत कुछ नहीं करती तो वो फिर उठेगा और जो जुल्म करना चाहेगा वो करेगा। तो खुदा के लिए जुल्म को उसी वक्त रोकना चाहिए। तो यहाँ मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कहूँगा कि खुदा के लिए इस मासूम बच्ची की, ये मासूम, मेरा दिल नहीं चाहता कि बच्चों से इस किस्म के इंटरव्यूज़ करूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर सकता हूँ ताकि शायद जो वो ताकतवर लोग हैं उनके कान पे कोई जो रेंग जाए। काश वो जो लोग जो कि गफलत की नींद सोए हुए हैं वो अपनी गफलत की नींद से जाग जाएँ। शायद मेरी आवाज़ तक तो ना पहुँचे, लेकिन शायद ये मासूम सी बच्ची, ये मासूम से बच्चे
इनकी आवाज़ उनके जो वो ज़मीर हैं जो सोए हुए हैं उनको झंझोड़ सके, वो जाग सकें और शायद उनका एक ऑर्डर, एक हुक्म इस पूरे सिस्टम को एक्टिव कर दे। उनका एक कॉल आने पर ये पूरा पुलिस स्टेशन बिल्कुल ऐसे एक्टिव हो जाएगा जैसे शायद ये पाकिस्तान की पुलिस ही नहीं बल्कि शायद किसी बहुत महज़्ज़ब मुल्क की पुलिस है और ये इस तरह भागेगी, मुलजिमान भी गिरफ़्तार हो जाएंगे। मुझे ये नहीं समझ में आती कि हमारी पुलिस इन जैसे जो मज़लूम लोग होते हैं, मुद्दई होते हैं, जब वो जाके कोई मुश्किल से पर्चा करवा ही लेते हैं तो उसके बाद वो कहती है कि आप हमें पकड़वा दें, गिरफ़्तार आप करवा दें। एक तरफ हम अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं कि खुदा के लिए कानून को अपने हाथ में ना लें बल्कि कानून का काम कानून को करने दें, पुलिस वालों को करने दें, और वहीं जब पुलिस इन लोगों से ये कहती है कि गिरफ़्तारियाँ आप करवाएं तो वो मेरी समझ से बाहर है, समझ से बालातर है कि आखिर जब सब कुछ इन्होंने करवाना है तो फिर इस इदारे का क्या फ़ायदा। तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल मैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के लिए छोड़ता हूँ कि खुदा के लिए जब आप मीटिंग्स करती हैं, जब आप आईजी पंजाब को अपने साथ बिठाती हैं तो ये जो सारे केसेस होते हैं ये उनके सामने रखें कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ ये वाक़या वो नहीं कि जो थाना मुमताज़ाबाद की हदूद में एक माँ के साथ पेश आया, ये वाक़या सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रहा जो कि मेलसी में एक माँ के साथ पेश आया और वहाँ भी 3 बच्चे कत्ल हो गए। आप कितने और कत्ल करवाना चाहते हैं? खुदा के लिए ये यहीं रोका जाए, ये जुल्म यहीं रोका जाए। ये हवा की बेटियों के साथ जो जुल्म का शिकार हो रही हैं उनको अब यहीं रुक जाना चाहिए। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त वो बच्चा मेरे साथ मौजूद है जो कि उस वक्त अपनी माँ का रखवाला बना हुआ था क्योंकि बाप तो बेचारा मजदूरी पर गया हुआ था कि जब ये सारा वाक़या पेश आया, जब वो तशद्दुद हुआ जमीला बीबी पर, तो ये एक मासूम सा बच्चा ये ढाल बन गया अपनी माँ के लिए। लेकिन जब ढाल बनता है कोई भी शख्स तो वो भी फिर तशद्दुद का शिकार होता है। तो इस बच्चे के साथ भी तशद्दुद किया गया, हालांकि ये उनका अपना फ़ोन था। तो इस बच्चे से ही जानता हूँ कि आखिर सारा मामला क्या था, उस वक्त इसने सब कुछ क्या देखा, कि ये कहना भी गलत नहीं होगा ये बच्चा उस सारे वाक़े का शाहिद भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटे आपका? अजान। अजान। अजान, मेरा भी नाम अजान है। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ था सारा मामला? कैसे, मतलब वो आपके चाचा आपके घर में घुसे थे, चाचियाँ आपके घर में घुसी थी? सुबह ये जा रहे थे, इनका देखा मैंने, ये बहुत सारे बैग भर के ना लेके जा रहे थे। अच्छा। मैंने अपनी मम्मा को आगे कहा ये बैग भर के लेके जा रहे हैं। मम्मा कह रही वैसे भी ये जाते ही रहते हैं। ये फिर बाद में आए अपने बच्चों को ले गए। फिर आधे घंटे बाद ये दोबारा आए हैं। वहाँ पे साथ वाली दुकान थी इनकी, अकरम चाचू की, पेंचर वाले, उनको आगे कह रहे क्या नाम है, हम ना इनकी कहानी ख़त्म कर देंगे। ये वो फिर ये आए हैं घर, इन्होंने, मैं सोया पड़ा था, नहीं सोया नहीं हुआ था, मैं ना मोबाइल देख रहा था, आंखें नींद आ रही थी मुझे, मैं भी लेटा ही हूँ। उसी टाइम चीखों की आवाज़ आने लगी मुझे। मैं उठाऊँ तो मैंने देखा मुझे आगे सबसे पहले यहाँ पे डंडे मारने लग गए हाथों पे। मैं मेरी मम्मा को मारा, मैं अपनी मम्मा के आगे आया हूँ, उन्होंने मेरी टांगों पे सोटियाँ मारी हैं, सरिये मारे हैं, फिर मम्मा के आगे सर में सरिये मारे हैं इन्होंने। मैं जो अंकल मैंने देखा वो किसी ने भी नहीं देखा। मेरी माँ की चीखों की आवाज़ मेरे कानों में आती रहती है। तो आपने रोकने की कोशिश नहीं की? आपने चाचू को कहा नहीं कि चाचू हम आपके बच्चे हैं? वो आगे से उन्होंने एकदम इन्होंने ऐसे किया कि सरिये ऊपर चढ़ गए, मंजी के ऊपर आके मारने लग गए। पता भी नहीं लगा, इन्होंने ऐसे आगे मारा है। अच्छा, तो फिर अच्छा ये मुझे ये बताओ आप अजान, कि पहले भी कभी ऐसा होता रहता है? हाँ जी, पहले कभी पुलिस को कॉल की? हाँ जी की है, इतनी दफ़ा ये आते ही नहीं है। बाद में 2 घंटे बाद, 3 मतलब इस वाक़े से पहले भी कुछ महीने पहले ऐसा कोई वाक़या हुआ था कि जिसकी वजह से पुलिस को कॉल करनी पड़ी? हाँ जी हुआ था। इन्होंने हमारे बेंच और चारपाई ना, सहन तो सबका होता है, वहाँ पे इनकी इतनी सामान खड़ी है। हमने ना चारपाई और बेंच, हमने चीज़ की दुकान रखी हुई थी और उसका बेंच और चारपाई ना हम बाहर लगाते थे चीज़ें, तो फिर अंदर सहन के अंदर रखी है। इन्होंने अगले दिन ना कह रहे आगे चारपाई यहाँ से अपने सामान उठाओ, आगे कहते हैं कि नाम है वरना उठा लो नहीं तो ये तोड़ देंगे हम। इन्होंने आगे सारी चीज़ों के टुकड़े कर दिए। अच्छा। फिर नहीं, हमने, मेरी मम्मा ने बोला इनको, मेरी मम्मा को अंदर आके चिमटे, दोनों ने आगे चिमटों से ज़मीन पे मारा उठा के। अच्छा, ये मतलब ये इस वाक़े से बहुत पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है? 2-3 महीने पहले की बात। ठीक है, तो जब भी कोई पुलिस को बुलाया गया था? जब भी पुलिस को बुलाया था लेकिन पुलिस आई नहीं थी। अच्छा, लेकिन वो मुझे तो पता चला कि रात को ले गए थे आपके चचा वगैरह? हाँ जी, रात को ले गए थे, आई नहीं थी, हम खुद गए थे। अच्छा, तो फिर पुलिस आके उनको पकड़ा तो था ना पुलिस? हाँ जी पकड़ा था, सुबह फिर छोड़ दिया था। सुबह छोड़ दिया था, तो आगे उन्होंने कुछ कहा था फिर आपसे? कुछ हम यहीं पे थे फिर। अच्छा, तो मतलब वो मैंने सुना कि मतलब ये भी कहा गया कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती हमारा? हाँ जी, कह रहे थे क्या नाम है, तुमने क्या कर लिया, थाना कचहरी हमारी जेबों में रहते हैं, जाओ जहाँ मर्जी जाओ, ये खड़ा थाना, वो खड़े कचहरी।
जी तो नाज़रीन, इस वक्त जिस घर में मैं मौजूद हूँ, टीम मुजरिम कौन जिस घर में मौजूद है, वो घर इस मुतासिरा खातून का नहीं है, बल्कि उसको वहाँ से ले आया गया है, रेस्क्यू किया गया है। वो उसकी एक करीब बड़ी बहन का घर है। बड़ी बहन भी माँ की जगह होती है। वो क्यों रेस्क्यू किया गया, क्यों यहाँ ले आया गया है? क्योंकि अब लगता है उन्हें कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ छोड़ा तो शायद हम अपनी बहन की लाश ही ला सकें। तो इस वजह से वो औरत, और वो कोई अमीर औरत नहीं है, ये घर का हाल आप देख रहे होंगे, ये ख़ुद भी एक गरीब खातून है, लेकिन वो चाहती है कि उसकी बहन को बचाया जाए। तो इसी से बात करता हूँ कि किस हालत में वो अपनी बहन को यहाँ लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीनत। जीनत बीबी, क्या सारा मामला हुआ था और पहले भी क्या ऐसे मामलात होते रहे हैं? पहले ये तकरीबन 15 साल इसकी शादी को हो चुके हैं। 15 साल से यही कुछ होता आ रहा है। जब भी कॉल आती है इसकी, जब इसको मारते पीटते हैं तो मैं भाग के जाती हूँ कि तो भाई कभी मेरा आपने अपने छोटा बहन है। आपके जो भाई होंगे उनको सबको बिठाया नहीं, इनसे बात नहीं की? अच्छा, जो मारते हैं वो सिर्फ ये जेठ देवर ही मारते हैं? हाँ जी, देवर- मियाँ के साथ देवर- ताल्लुकात ठीक हैं? पहले जो था, पहले मियाँ भी इसी तरह करता था। ये कि अल्लाह का शुक्र है अब जो सा मियाँ इनका ठीक है। 3-4 साल हो गए, अब जो सा वो ससुराल वाले करते हैं। अच्छा। हाँ जी, अगर ये कि मियाँ शुरू से पहले ठीक होता तो वो उनकी जरूरत नहीं थी, वो इतना काम करते। तो ये है कि अब वो ठीक है, अब उसके ससुराल वाले यही काम करते हैं, मारते पहले भी पीटते कई हैं। दफ़ा ऐसा मतलब आप अपने घर लाई हैं? ये मैं इसे जब से शादी हुई है ना, तब से मैं से ये महीना गुजरता है इनका यही हाल होता है। जब से ये बड़ा बेटा था, जब इतना इन्होंने मारा, मैं अपने घर लेके आई हूँ। मैंने उस टाइम भी हमने यही फैसला किया था कि हम लोग तलाक ले लेते हैं। फिर इसकी वजह से एक के मेरा बाप सर पे नहीं है, हम लोग गरीब बंदे हैं, अब क्या करें। यही कि फिर भेजना पड़ा। सारे वो मिन्नत समाजत करके आ गए, बहनें उसकी आ गई, सारी मिन्नत समाजत करने लगी, भाई आंदा नहीं होगा, आंदा नहीं होगा। हम लोगों ने फिर भेज दिया। फिर भाई अब तो इंतहा हो गई है, इंतहा हो गया। वो इसकी इज्जत को आ जाते हैं। जब मैं जाती हूँ मुझे मेरे साथ इतनी गाली गलौज करते हैं, या कि मेरा मियाँ साथ नहीं जाता, ये कह देंगे कि ये बहनोई है, बहनों इज्जत का इल्ज़ाम लगा देंगे। हम लोग इज़्ज़तदार बन गए। इस वजह से ये मुझे भेजते हैं। इन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि आपकी बहन है, आप जाओ लेके आओ, उसकी हिफाजत करो, घर पे आ। जिस तरह के हम लोग गरीब बंदे, जितनी हमारी हैसियत है हम करते हैं, बच्चों का भी करते हैं और इसका भी करते हैं, कि हमारे में इतनी हस्ती नहीं है। अब जो सा ना, जब हम लोग गए, इसे बाहर लिटाया हुआ था, एम्बुलेंस वाले सारे खड़े हुए थे, 1122 वाले सारे इसकी मरहम पट्टी कर रहे थे। जब मैं गई, मैंने ये लगा कि मेरी बहन ख़त्म हो चुकी है, कि चारों साइडों पे सारी आवाम इकट्ठी हुई थी। कि रात को जो लड़ाई हुई है, मेरा बेटा उसी टाइम पहुंचा, लड़ाई के टाइम पे भी, उस टाइम भी मारपीट कर रहे थे कि इसे बड़ी मुश्किल से बचाए। इसके कपड़े फटे हुए, खून वाले कपड़े भी आप देख सकते हैं। इसके रात को जो लड़ाई हो रही है, जो इसके कपड़े फाड़े गए हैं सारे, वो भी आप देख सकते हैं कि इस तरह वो लड़ाई करते हैं। जब मैं जाती, मेरी बेटियों को सबको इतनी गंदियाँ गंदियाँ गालियाँ देते हैं ना कि मैं बयान नहीं कर सकती। फिर मुझे बहन के मुँह को उनके घर में फिर जाना पड़ता है जब भी कोई बात आपको होती नहीं है। लगता कि अगर जैसे पहले कभी 15 की गई थी, जब जैसे अगर हम इसी वाक्य की बात करें तो रात को भी 15 की गई थी, अगर पुलिस रात को ही कार्रवाई कर लेती तो ये सुबह इतना बड़ा सानिया ना होता, इतना बड़ा तशद्दुद ना होता, कि आपकी बहन का इतना बुरा हाल ना होता, नहीं होना था। पुलिस वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। पहले 2 महीने पहले इन्होंने मारपीट की थी, उस टाइम हमने 15 की थी। 15 15 मिनट में, 20 मिनट में हमारे पास पहुंच गई थी। अब जो सा ये है कि इनकी सारी मिली भक्ति, जो इसका बड़ा जेठ है वो थाने पहुंच गया पुलिस वालों का मुंह बंद करने के लिए, और ये दोनों जो से इसकी देवरानियाँ और इसके देवर उन्होंने डंडों के साथ मेरी बहन को मारा पीटा। ये लेटी हुई थी, इसने अपने बचाव के लिए, इसकी बाजू आप देख सकते हैं कि किस तरह जख्मी हुई है, कि इसका सर 2 जगह से फटा हुआ और सारा वैसे डैमेज हुआ हुआ, 2 जगह पे टांके लगे हुए हैं इसके। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हालत मैंने अभी देखी है, हालांकि ये 10 एक दिन गुजर चुके हैं, टीम मुजरिम कौन भी चाहती थी कि खातून के ज़रा थोड़ी सी सेहत आ जाए, वो बोलने के काबिल हो जाए, फिर हम ये प्रोग्राम करें, वरना और आज भी वो ज़ख़म ताज़े हैं, वो दिखाए जा सकते हैं। लेकिन एक मतलब जिस तरह से इस मुआशरे में खातून की इज़्ज़त है, उस हवाले से मैं सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट ही पेश कर सकता हूँ आपको, वो ज़ख़म दिखा नहीं सकता आपको। लेकिन वो आप साइड वाली फुटेज में, मतलब जो विंडो है मेरे साथ जो चल रही होगी, उसमें वो सारी हालत देख के मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का तशद्दुद हुआ होगा। अच्छा, ये जब सारा मामला हो गया, मतलब आपने मेडिकल भी कराया, उसके बाद FIR भी हो गई, बड़ी मुश्किल से हुई, बहुत लेकिन मुश्किल से हुई। हम लोग कितने दिन खपते रहे, ये बेड पे थी, इसे 2 दिन होश नहीं आया। वो सारी इसकी नंदें और वो देख के भी गई हैं, वो सिर्फ ये देखने आई कि अभी तक ये जिंदा है।
देख के वो चली गई हैं। उन्होंने आज तक फिर उस दोबारा नहीं पूछा कि हमारा भाई है, छोटा भाई है, भाभी है, मेरे भाइयों ने ये कुछ किया है, हम लोग जाए, हमारे साथ कोई भी नहीं है। इनके साथ वो जो उनसे इसका नंदोई है वो पुलिस में है, और एक पुलिस वाला जो और है जो इनकी रहनुमाई कर रहा है। इस वजह से मेरी बहन का यह हाल कर देते हैं, इसे बोलने नहीं देते कि आप बोलो ना कि तेरे बाप ने दिया है, तेरा घर ये कि आप उस घर की हालत देखो ना। उस घर में जाना, रहना तो दूर, जाना भी मुश्किल है कि छोटा सा कमरा, उसी कमरे में सर्दी गर्मी ये लोग गुजारते हैं। हम लोग बाहर लेटे हुए होते हैं, हमें यही होता है कि हमारी बहन अंदर है और हम लोग बाहर हैं। बाहर भी गर्मी इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं बर्दाश्त होता। और वो जो उनसे रक्षे आगे खड़ा कर देते हैं, सिर्फ इन्हें तंग करते हैं, निकालना चाहते हैं। हम लोग अपने बहनों को ये कहते हैं, वो बेचारा मजदूरी करने वाला, वो किराया कहाँ से भरे, बिजली के बिल, गैस के बिल कहाँ से भरे, और कहाँ से घर का खर्चा चलाए। वो थोड़े से हस्ती वाले हैं, वो कमाने वाले, वो कहेंगे जो सी पुलिस है हमारी जेब में है। मुझे बार बार कहेंगे वो थाना कचहरी है, जाओ, जो हमारा उखेड़ना उखेड़ लो। भाई वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं जब भी हम लोग जाते हैं। आपको क्या लगता है आपकी रियासत दादरसी इसलिए नहीं करती, आप गरीब लोग हैं? हाँ जी, हम गरीब लोग हैं, इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बंदा नहीं है कोई काम करने वाला। मेरा भाई मजदूरी करने वाला है, मेरा शौहर है वो बेचारा मजदूरी करने वाला बीमार बंदा है, वो क्या करे। मेरे बच्चे खुद हैं तो वो छोटे हैं, मेरे बेटियाँ पढ़ती हैं, बच्चे मेरे छोटे मजदूरी कर रहा है, एक बेटा मेरा मजदूरी कर रहा है। कि मैं इतनी, हमारे में इतनी हस्ती नहीं है कि हम लोग कुछ कर सके। वो इसी वजह से हमारे सर पे जो ना रोज़ सवार होते हैं। नाज़रीन, जैसे कि मैं भी आपको कह रहा था कि मतलब एक वाक़या पूरा रेफरेंस के तौर पर मैंने वो करा, जिसकी जो बाज़ गूंज, जो बाज़ गश थी, वो शायद ऐवानों तक भी पहुंची होगी, और अगर नहीं पहुंची तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो जो खातून खुद मतलब उसने खुदकुशी की, अपने बच्चों को कत्ल किया, वो भी सारा यही मामला था कि उसने भी 15 की थी। उसने भी दाद रसी के लिए इदारों के दरवाजे खटखटाए थे कि खुदा के लिए आएँ और मेरे घर में मतलब मेरा हाल देखें कि मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है, लेकिन वही फैमिली मैटर कह के उसको निपटा दिया गया। और आज मतलब इस केस की अगर बात की जाए तो रात को जब ये वाक़या होता है, वाक़या एक मामूली सी तल्ख़ कलामी है, वो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उसके 2 बच्चे, ये जो खातून इस वक्त जमीला बीबी मेरे साथ मौजूद हैं, इनके 2 बच्चे थैलेसीमिया का शिकार हैं, और जो टेम्परेचर मुल्तान में 44-45 और जो कि फील लाइक दैट 50 तक चला जाता है। सारा पाकिस्तान जानता है कि उस गर्मी में एक गरीब आदमी का गुजारा किस तरीके से है। तो वो एक छोटे से कमरे में वो सिर्फ़ और सिर्फ ये गुजारिश करती है, और गुजारिश किनसे करती है? जो कि उसके रिश्तेदार हैं, जो कि उसके शौहर के भाई हैं, सगे भाई, उनसे कहती है कि ये जो आपने रक्षा मेरी खिड़की के बाहर खड़ा किया हुआ है, ये खुदा के लिए इधर उधर कहीं खड़ा कर दें, क्योंकि जो हवा थोड़ी बहुत हमारे कमरे में आती है वो उसका भी आपने रास्ता बंद कर दिया है। तो वो उस पर जो तल्ख़ कलामी होती है, रात को मार पिटाई होती है, 15 की जाती है, और पुलिस वही उसी तरीके से रिवायती बेहिसी की तरीके से वो निपटा दिया जाता है। कि काश अगर वो रात को ही पुलिस कार्रवाई करते हुए उन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लेती और उनकी जो कि थोड़ी सी सर्जनिश करती, तो शायद अगले दिन सुबह ये वाक़या ना होता। तो मुझे लगता है कि अगर रात को पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए, मतलब वो जो खातून की वो 15 कॉल थी जिस पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि वो जो खातून है वो मेरी रेड लाइन है, तो वो रेड लाइन कहाँ चली जाती है? ये पुलिस को क्यों नहीं समझ में आती कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी खातून एक रेड लाइन है, तो फौरी तौर पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जिसकी वजह से सुबह इतना बड़ा सान्या हुआ, ये आप दूसरी विंडो में देख सकते हैं कि मतलब ये खातून किस तरीके से लहूलुहान थी। फौरी तौर पर टीम मुजरिम कौन इसलिए भी नहीं पहुँच सकी क्योंकि उस वक्त इस खातून ये बात करने के काबिल नहीं थी। जिस तरीके से इन पर तशद्दुद हुआ था, इनके बच्चों पर तशद्दुद हुआ था। तो अब बाकी मामला मैं इनसे आगे जानता हूँ। फिर जब ये अगले दिन आपके साथ इतना बड़ा वाक़या होता है कि मतलब इतना पुरतशद्दुद तरीके से, मतलब वो आपके सगे रिश्तेदार कौन कौन उसमें शामिल था जो घर में दाखिल होते हैं जिन्होंने आपके ऊपर ये तशद्दुद किया? ये 2 मेरे देवर हैं और दोनों मेरी देवरानी हैं, उनकी बीवियाँ। इन्होंने आके हमें मारा डंडों सोटों से। डंडे थे, इतने मोटे मोटे डंडे थे और सरिये थे इनके हाथ में, उनसे इन्होंने मारा। हम तो सोए हुए थे, जब हमें पढ़ने लगे तब हमारी आंख खुली है कि ये हो क्या रहा है, क़यामत आ गई है। बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। मेरी छोटी सी बच्ची है 6 साल की, इन्होंने उसे भी नहीं छोड़ा। आखिर मैं उनकी कुछ नहीं लगती, ये तो उनके अपने हैं, ये तो उन्हीं के भाई के बच्चे हैं। इन्होंने बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा। इतने हैवान हो गए हैं इस हद तक कि उन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है।
अच्छा, फिर जब मोहल्ले वाले आए, उन्होंने आपको रेस्क्यू किया, जी। उन्होंने आपको बचाया, 15 की, तो फिर पुलिस की क्या कार्रवाई हुई? पुलिस ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया? पुलिस कुछ भी फिर नहीं आई? किया, नहीं कुछ भी नहीं किया, ना वो मौके पे आई है, ना ही वो थाने पहुंची है, वहाँ निश्तर पहुंची है, कहीं भी नहीं आई। उन्होंने पूछा तक भी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर आपने ये एफआईआर कैसे करवाई? हमारे जाते रहे हैं, दूसरे तीसरे दिन जाके ये एफआईआर हुई है। ये बुध वाले दिन का वाक़या है, हफ्ते वाले दिन ये एफआईआर हुई है। वो भी हम वहाँ पहुँच गए थे खुली कचहरी में। अच्छा, अब जो ये 4-5 दिन गुजर चुके हैं इस सारे वाक़े को, एफआईआर हो गई, उस पे कार्रवाई कोई हुई है? आपके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार हुए हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं कि आप मुल्ज़िमान को वो पकड़वाएं। हम कहाँ से पकड़वाएं मुल्ज़िमान को? अगर हमें पता हो तो हम खुद ना उन्हें पकड़ लें। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जो आपके शौहर हैं वो क्या काम करते हैं? वो पेंट का काम करते हैं, मजदूरी दिहाड़ी करते हैं। मजदूरी करते हैं। मतलब ये सफ़ेदी, हाँ वाइट जी, हाँ वॉश जी, करते हैं? हाँ जी, ठीक मजदूरी है। करते हैं। मतलब 4-5 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस की वही रिवायती बेहिसी बरकरार है और हाँ वो ये जी। कहती है कि मतलब आप पकड़वाएं। आप पकड़वाएं। अगर वो सब कुछ आपने करवाना है तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस किस यही मर्ज़ की तो दवा है? पूछा जाना चाहिए पुलिस से कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें किस चीज़ की तनख्वाहें दी जाती हैं। आखिर हमारे माशरे में बहन बेटी की ये इज़्ज़त है कि उन्हें कत्ल करके घर में फेंक दिया जाए और पुलिस को पता भी ना हो, पुलिस मौके पे भी ना पहुँचे। आखिर इतना जुल्म हो रहा है दुनिया में। जिस माँ ने अपने बच्चे कत्ल किए हैं वो ऐसे नहीं किए होंगे, आखिर उसकी भी कोई वजह होगी। मैं भी एक माँ हूँ, क्या मैं अपने बच्चों को ऐसे कर सकती हूँ? जैसे मैंने जिस हाल में मैंने अपने बच्चों को उस टाइम पे देखा है, क्या कोई भी माँ नहीं देख सकती? वज़ीर आला पंजाब इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, वज़ीर हाँ आज़म, जी। मतलब आप क्या अपील करना चाहेंगी रियासत से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, क्या कहना चाहेंगी? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरा साथ दें, मेरे बच्चों का साथ दें, क्योंकि मैं भी उन्हीं की बहन बेटी हूँ। आखिर वो इस मुकाम पे आए हैं तो उन्होंने हमारा साथ दें, मेरे बच्चों का साथ दें। हमें अभी भी ख़तरा है, यहाँ हम बैठे हैं, हमें अभी भी ख़तरा है कि वो किसी भी टाइम मेरे बच्चों को, मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, अगर बात की जाए जमीला माई तशद्दुद केस की, तो वो सबने देखा कि मतलब तो उनके जो अपने ही खूनी रिश्ते थे, देवर थे, जेठ थे, उन्होंने काफ़ी तशद्दुद किया गया। वो वीडियोस वायरल भी हुई। तो टीम मुजरिम कौन वहाँ पहुँची और जिस तरीके से उन्होंने इल्ज़ामात लगाए गए पुलिस पर कि पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। अगर देखा जाए तो एफआईआर, जिसे हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, वो दर्ज हो चुकी है। आखिर बाकी सारे क्या मामलात हैं, क्या सब कुछ है, तो वो जानने के लिए इस वक्त जो मेरी शख्सियत जो मेरे साथ हैं वो थाना शाह शम्स के SHO मोहम्मद बिलाल साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इन दिनों में जो कि बहुत मसरूफियत होती है पुलिस की मुहर्रम उल हराम में, कि उस कीमती वक्त में से उन्होंने रोही TV को वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, ख़वातीन का, बच्चों का और ज़ईफ़ का जो सेफ्टी होती है, जो उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है, वो पुलिस की अवलीन तरजीह होती है और उसका फ़र्ज़ होता है। हम अपने फ़र्ज़ से आशना हैं और हमें पता है इस चीज़ का कि जो ख़वातीन होती हैं वो कमज़ोर तबका होता है माशरे का। जैसे ही जमीला बीबी ने लड़ाई झगड़ा हुआ इसके अपने देवर से, बड़ा देवर था इसका, इनका कोई प्रॉपर्टी का कोई इशू था, घर में पहले लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। तो उसी दौरान इनकी घर में लड़ाई हुई है, इसके देवर ने तशद्दुद किया है और भी साथ थे उसके, जो वो बताती है। तो बहुत शदीद तशद्दुद हुआ, उसके बाद वो मेडिकल लेके निश्चित ट्रीटमेंट के लिए चली गई। हमें जैसे ही एप्लीकेशन मसूल हुई, हमने फौरी कार्रवाई की, FIR दर्ज की हमने और उसके घर पर रेड की है। अच्छा बिलाल साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, कि इस वक्त मतलब टीम मुजरिम कौन जब वहाँ पहुँची, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पूरी ख़ानदान हमारे ऑफिस पहुँचा, कई दिन वो बैठा रहा, तो फिर जब मुझ तक इत्तला पहुँची तो मुझे लगा कि इस केस को करना चाहिए, हमें एक मज़लूम की आवाज़ बनना चाहिए। और मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि जब जैसे ही टीम मुजरिम कौन ने आपसे रब्ता किया कि भाई ऐसा सारा मामला है, तो आपने भी कहा कि आप फ़ौरन आएँ, मैं इस पर अपना मौक़िफ़ दूँगा। तो मतलब जो वो लोग हैं, मतलब इंतहाई गरीब लोग हैं, मतलब जो शोहर है जमीला बीबी का, वो मेहनत मजदूरी करता है, सफ़ेदी करता है, वाइट वॉश वगैरह करता है घरों में। तो जब मैंने उससे फ़ोन किया कि मतलब मैं प्रोग्राम करने आज आपके घर आ रहा हूँ, तो उसने कहा कि जी मैं काम पर हूँ
और मैं यूँ दिहाड़ी कर रहा हूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं आ जाता हूँ, लेकिन मुझे दिहाड़ी नहीं मिलेगी। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, आपको अपनी दिहाड़ी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने जो मौक़िफ़ लेना है, जो हालात, जो सब कुछ हुआ वो आपकी बीवी से, उनकी साली से, वो सब बच्चों से हम बॉन्डे लेंगे। बच्चों पे भी तशद्दुद किया गया, हालांकि वो उनका अपना ख़ून थे। तो पुलिस किस तरीके से इसको देखती है कि जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस हम देख रहे हैं आए दिन बढ़ रहा है जी। तो अगर इसका क्रैकडाउन ना किया गया, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो मुल्तान में एक वाक़या होता है थाना मुमताज़ाबाद में। मेरा ख़्याल है कि मुल्तान की हिस्ट्री का सबसे कर्मनाक वाक़या था, जहाँ 3 बच्चों को मारा गया, उसके बाद खुदकुशी कर ली। तो अगर उसका पेश खेमा देखें तो वही डोमेस्टिक वायलेंस था। तो फिर इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, मुलजिमान को किस तरह गिरफ़्तार किया जाएगा? हमारा माशरा ना मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, गुर्बत है जिसकी वजह से लोग इस तरह के मामला करते हैं, और घर में घरेलू नाचाकियाँ होती हैं, भाइयों के दरमियान लड़ाइयाँ होती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस इस वजह से होता है। ये 2 भाई थे, बड़ा भाई छोटा भाई, जो ये मजरूब फ्रीक है वो छोटा भाई है। इनकी आपस में लड़ाई हुई है, जब इनके वाइफ्स की आपस में तू तराक होती है छोटी छोटी बातों से, जिसकी वजह से ये असल में लड़ाई का बेशकम साबित हुई है। अब हम उसके भाई राब्ते में हैं, मुदई के राब्ते में, हम उसे मुसलसल उसे कोऑर्डिनेट करते हैं। जिस तरह आपने बताया वो गरीब आदमी है, उसके पास टाइम नहीं होता। हमारी भी यही कोशिश होती है कि वो टाइम हमें दे, लेकिन सेकंड टाइम हम उसको बुलाते हैं। अब वो मसला ये है कि जो मुलजिम है उसकी पूरी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। अब वो मुलजिम उसका भाई है, सगा भाई है, अब वो किसी जगह फैमिली में ही होगा। कल भी हमने उसे कोऑर्डिनेट किया, उसके घर हम चल के गए, हमने कहा आप रेड करवाएं, आपका भाई है, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, हमें कोई नंबर्स दें उसके, हम उसका डेटा वगैरह निकलवाएं ताकि हम मुलजिम अरेस्ट करें। पुलिस का काम सिर्फ FIR दर्ज करके बैठना नहीं होता, पुलिस का काम है कि मुलजिमान को अरेस्ट करे। हमने उनकी एप्लीकेशन के मुताबिक FIR दे दी है, हम मुलजिमों को करार वाक़ई सज़ा तक पहुँचाएँगे। लेकिन इशू पैदा क्या होता है, इशू यहाँ पैदा होता है कि जब ये सुलह कर लेते हैं, जब ये मामला ये भाई हैं आपस में, पुलिस अपना काम करेगी और करके ही रहेगी। जब एक FIR दर्ज हो जाती है तो वो ऐसे नहीं पड़ जाती, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, मुलजिम अरेस्ट होते हैं, जेल में जाते हैं। फिर बाद में जो आपने एक बात की डोमेस्टिक वायलेंस, जब तक मुलजिम को सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक मुद्दई सुलह की तरफ नहीं जाएंगे, अब ये बिरादरी इनकी बैठेगी, इनकी सुलह हो जाएगी। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो भी नेगेटिव थाट रखने वाले लोग हैं, तो वो जब इस किस्म के मामलात होते हैं तो उनको मेरा ख्याल है कि एक शय मिलती है, और वो कहते ने कि ऐ पिया जे तुहाडा थाना, ऐ पई जी तुहाडी कचहरी, कि की कर लिया तुसी साडा। तो वही वो ये छोटा सा बच्चा, ये मासूम सा बच्चा कह रहा है कि मतलब पहले भी ऐसे कई दफ़ा वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन जब पुलिस ने वो नरमी दिखाई, वो सख्ती नहीं दिखाई, वो रियासत ने अपनी आनी हाथ नहीं इस्तेमाल किए, तो फिर मजाक किसका बनता है? मजाक रियासत का बनता है। आज वो लोग जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं वो फिर मजाक उड़ाते हैं। जिस तरीके से इस छोटे से बच्चे के साथ इसका मजाक उड़ाया गया कि तेरी माँ ने या तेरे बाप ने क्या बिगाड़ लिया हमारा, कि हमने तुम्हारा सब कुछ उजाड़ दिया। हमने वो छोटी सी एक दुकान जहाँ 2-3 हज़ार रुपये की चीज़ें रख के ये लोग बेचते थे कि शायद रात को कोई 100 रुपये बच जाए तो शायद अपने घर का चूल्हा जला लें, तो उसको तोड़ फोड़ करने के बावजूद रियासत ने एक रात उन्हें मेहमान रखा और सुबह उन्हें इज़्ज़त से घर जाने दिया। तो फिर क्या हुआ? फिर रियासत का मजाक उड़ाया गया। तो खुदा के लिए रियासत को अपनी इज़्ज़त खुद करवानी है, तो जब रियासत अपनी इज़्ज़त करवाना सीख लेगी तो ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होंगे। अच्छा बेटे, मुझे ये बताओ कि फिर जब ये सारा ये आपके वाक़े पे हम आ जाते हैं कि इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया, आपको भी मारा गया, आपके भाई को भी मारा गया, आपकी माँ को तो बहुत ज़्यादा मारा गया, तो फिर पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। हमने कॉल करी है 2 घंटे में, मेरे जब मारा ना, मैं अपने पापा को बुलाने गया हूँ, मैंने खून की वीडियो बनाता गया हूँ। मैंने कहा क्या नाम है ये, फिर कहीं खून तो गिरा ही नहीं है, वो वीडियो बनाई है। फिर मैं भागा हूँ पापा को बुलाने, मैं वहाँ पे कमीज़ भी नहीं पहनी, जब मैं नंगा भागा हूँ वहाँ पे जाके बाबा को बुलाया। मैंने कहा बाबा मम्मा को कुछ हो गया ये वो। फिर बाबा आए हैं, हमने आया, जब मैं आया हूँ तो 112 ने मम्मा को लेटाया हुआ था। फिर इनका वो हो रहा था, खून निकला हुआ था। फिर वो कह रहे नहीं इनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी, इनका खून साफ़ करना पड़ेगा। बाबा कह रहे नहीं करना इनकी, फिर वो पुलिस आएगी ना तब दिखाना है। 1.5 घंटे हम 2 घंटे वहाँ पे खड़े रहे हैं, पुलिस नहीं आई। फ़ोन करते रहे हैं, वो कॉल ही नहीं उठा रहे थे। पूरा मोहल्ला उनको पता नहीं 30-40 लोगों ने कॉलें करी हैं, उन्होंने उठाई नहीं किसी ने भी। फिर उन्होंने मजबूरी में आके उन्होंने फिर खून साफ़ किया। कह रहे हमने वीडियो बना लिया, हम वहाँ पर भेज देंगे पुलिस थाने में। 112 वालों ने। क्या कहना चाहोगे मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से? ये आगे फिर ना, ये आगे कहते हैं क्या नाम है, तैयबू है ना, वो आगे कहते हैं यहाँ से तुम निकलो, मैंने यहाँ पे दुकान डालनी है।
और जिस दिन ये रात का वाक़या हुआ था ना, उस दिन रात को इन्होंने हमारी गाड़ी भी तोड़ दी थी ईंट मार के, और टायर भी पंचर कर दिया था। उस टाइम हम जाने लगे। मोटरसाइकिल? हाँ जी, मोटरसाइकिल पंचर कर दी ताकि थाने ना जा पाएँ। फिर खुद थाने निकल गए, हम रास्ते में पहुँचे, थाने नहीं जा पाए, फिर वापसी आए हैं। फिर पैदल, हम सारे पैदल गए हैं थाने। थाने 10 बजे थी रात को, थाने पैदल गए हैं, फिर वहाँ से आए हैं। वो कह रहे तुम यहाँ से सुबह आना ही है। फिर हम जाते हुए 2 पुलिस वाले मिल गए हमें। वो जाके कह रहे क्या हुआ है, हमने ये मामला बताया कि ये हुआ है। उन्होंने आगे कहा क्या नाम है, हम आपके घर आ रहे हैं, आप वहाँ पे पहुँचे, आप हम वहीं पे बात करेंगे। फिर वहाँ पे 2 बजे तक 3 बजे तक ही आए हैं वहाँ पे। ये रात को सारा मामला हुआ हाँ जी, था? फिर ठीक है। सुबह आके फिर इन्होंने फिर अगले दिन ये इतना बड़ा हादसा हुआ आपके हाँ घर जी। में। अच्छा, अब क्या अपील करना चाहोगे मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, क्या कहोगे उनसे? बस उनके लिए यही है कि जैसे मेरी माँ के साथ हुआ वैसे किसी माँ के साथ ना हो। अच्छा, अब जब ये सारा मामला हो जाता है, आपकी FIR हो गई, तो उसके बाद आपने जाके थाने में पूछा नहीं कि भाई हमने डेली शाम को जाके पता करते हैं कि वो लोग हमें चक्कर पे चक्कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कल आना, कल शाम को आना, सुबह को आना, इसी तरह टाइम दे रहे हैं। और अब तफ्तीशी आया, वो मौका देख के गया, सब कुछ खून और सारा कुछ उसी तरह थी, वो देख के गया। गवाह जौन से थे वो भी आगे, हम साए इनके थे, वो भी बाहर निकल के आगे, उनसे भी गवाही ली है। और मैंने कहा कि वो कह रहा है बंदे पकड़वाओ। मैंने कहा अभी हमारे पास बंदों का कोई पता नहीं है, इनका कोई ठिकाना नहीं है, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है। अगर रिश्तेदार हो फिर पता होता कि ये रिश्तेदार है, यहाँ पे होंगे, ये हमारे रिश्तेदार नहीं थे। तो इस वजह से ये कि हम लोग बहनों के घर जानते हैं, तफ्तीशी को ये कहा कि हम लोग वहाँ पे लेके चलते हैं। वो कह रहे कि उनका नाम FIR में है। मैंने कहा नहीं भाई, उनका FIR में नाम नहीं है। कह रहा फिर हम लोग इस तरह नहीं जा सकते उनके घर। तो आपने कहा नहीं कि मतलब आप हमें कहते हैं कि हम गिरफ्तार कराएं, तो हम पुलिस वाले हम तो नहीं है, पुलिस वाले तो आप लोग हो, तो ये काम आपका है, आप क्यों नहीं बात करते? करते वो हमें जो उनसे गुस्से के साथ हमारे साथ बोलते हैं, वो हमारे साथ कोई तामुन नहीं कर रहे, वो गुस्से के साथ बोल रहे हैं कि बीबी बंदा पेश करो। हम लोग बंदे कहाँ से पेश करें? कि अब हम तंग आके हमने ये न्यूज़ का सहारा लिया है कि हमारी कोई सुनवाई हो। अब हम यही अपील कर सकते हैं कि पुलिस हमारे साथ ताउन करे कि हमारा जो मामलात है, हम पैसा हमारे पास नहीं है, बंदा हमारे पास नहीं है, ये रोज़ की मारपीट। अब मेरी बहन की जान का ख़तरा है, वो इज़्ज़त को आ जाते हैं, बेटियों की गालियाँ निकालते हैं, हमें बहुत हमारे साथ गाली गलौज करते हैं कि हम लोग ये मामलात बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमारा बहनोई साथ ना होता, हम लोग तो अब तंग आ चुके हैं कि बच्चे इनके फेंक के हम लोग तलाक ले लें, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम लोग तंग आ चुके हैं इस गाली गलौज से। वो एहसान इलाही है जो वो इतनी बुरी गालियाँ निकालते हैं कि अब मैं आपको बता नहीं सकती। जब भी मैं जाता हूँ अपनी बहन के लिए मुझे जाना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा, आप खुद एक खातून हैं, आप खुद एक माँ हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी एक खातून है। हाँ वो जी, खुद माँ भी मैं हैं, उनसे बेटी यही भी हैं। अपील करती हूँ कि हमारी ये सुनवाई हो कि रोज़ की मैं तंग आ चुकी, मेरे जा के मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं खुद मोरों की मरीज़ हूँ, कभी मेरा बेटा घर में होता, कभी नहीं होता। मैं इतनी मुश्किल से रक्षों में धक्के खाती हूँ। रात के 11 बजे भी मैं वहाँ पे अकेली गई हूँ। जी, तो नाज़रीन, जमीला बीबी तशद्दुद केस की अगर बात की जाए तो उस वक्त सबसे पहले जो कॉल की गई जिस बच्चे को, क्योंकि बच्चा ही है, क्योंकि उनका भांजा है, तो वो यही शख्स था। तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ीशान। ज़ीशान, क्या ताल्लुक़ है आपका जमीला बीबी से? ये मेरी खाला है। खाला हैं। अच्छा, क्या होता रहता है, मतलब बार बार आपके घर कॉल आती है, फिर आपको जाना भी पड़ता होगा क्योंकि आपकी खाला है, क्या मामलात होते हैं? जी सर, हमें तकरीबन 15 साल हो गए हैं यही कारनामा करते हुए। कभी ससुर ने मार दिया, पहले ससुर होता था, ससुर के साथ रोला होता था। अब 2 देवर हैं और 1 जेठ है। जो जेठ है वो उसके साथ तो रोला हमेशा का ही रहता है। एहसान अली ज़हीर उसका नाम है। और तकरीबन उस दिन मंगल वाली रात को ना, मैं काम पर था, काम पे से मेरा ना खाला का फ़ोन आया कि भाई इन्होंने हमें मारा है। खालू भी और खाला भी, वो करे हम दोनों को मारा है। वो थे, उनकी 2 बेगमें थी और वो 3 शौहर थे। और फिर मैं गया हूँ साथ। जब देखा तो मेरी खाला के कपड़े यहाँ से भी फटे पड़े हैं, पीछे से भी फटे पड़े हैं, और ईंटें मारी हैं उनकी बीवियों ने ना, कमर में ईंटें मारी हैं। और मेरे खालू को भी मारा, उसके भी गर्दन पे इतना निशान था। और फिर हमने जाके वो किया। फिर मेरा खालू और खाला गया रात को तकरीबन 12 बजे न्यू शाह शम्स थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फिर वो आया 2 बजे, आके मौका देख के गया। फिर वो कह रहे हम शाम को आएंगे। और उससे पहले मेरी खाला घर सोई पड़ी थी,
और फिर उन्होंने आके बच्चों ने जैसे हमें बताया कि पहले वो आए हैं अपना सामान उठा के लेके गए हैं, बैग वगैरह सामान उठा के लेके चले गए हैं, फिर आए हैं डंडे और सोटे उठाकर। वो कह रहे हैं हम अंदर कमरे में खाना पका के सुबह का टाइम था, बच्चों को छुट्टियाँ थी, वो सारे सोए पड़े थे, सोए हुए को उन्होंने आके तशद्दुद किया, सर में मारा। वो आपको मैं वीडियो सेंड करूँगा, उसमें डंडे भी दिखाऊँगा आपको कि 4 कोनों वाला डंडा था वो 3 जगह से तोड़ दिया उन्होंने, इतना शदीद तशद्दुद किया है सर में। हमें जब गया हमने तो देखा जाके कि भाई ख़त्म हो गई है, मर गई है, बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। सारा इलाके वाले भी इकट्ठे हुए खड़े थे, मेरी अम्मी भी परेशान हो गई कि भाई क्या हुआ, मोहल्ले में गली के अंदर लिटाया हुआ था। हम तो परेशान हो गए कि भाई ये तो, और अभी भी कोई दाद रसी नहीं की, अभी भी कोई मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया मुलजिमान गया। को गिरफ्तार क्या नहीं किया अपील गया। करना चाहोगे? हम तो यही अपील करेंगे कि भाई हमारा इंसाफ चाहिए, हम गरीब बंदे हैं, क्या करेंगे। और थाने वाले भी हमारी बात नहीं सुनते, अगर जाएंगे वो कहेंगे हमें कि भाई हम मुलजिम पकड़ाओ। अगर इस बंदे को सज़ा हो जाए तो नेक्स्ट मेरे ख्याल से ये पूरी ज़िंदगी किसी भी औरत को, बल्कि किसी भी जो बच्चे को, देखने वाला होगा वो भी कहेगा कि नहीं ये इतना आसान इशू नहीं होता कि अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि लोगों को लगता है कि फैमिली मैटर है, पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सीएम पंजाब का जो विजन है वो कहती हैं कि वो खातून बच्चे मेरी रेड लाइन है। तो अगर इन सारे मामलात को देखा जाए और अगर अब पुलिस इस पर सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ करेगी तो मेरा ख्याल है कि डोमेस्टिक वायलेंस खुद ब खुद खत्म हो इंशाल्लाह हम तो जाएगा। इसी के लिए प्रिपेयर हैं और हम कर रहे हैं। अपने मसाइल यहाँ तब आते हैं जब ये फैमिलीज आपस में सुलह कर लेती हैं, ये आपस में रिश्तेदार होते हैं। अब देखें ये भाई हैं आपस में, अब इनकी बिरादरी में बैठने, हम इनको चलान करेंगे, हम इनको अरेस्ट करेंगे। जैसे ये बंदे अरेस्ट होंगे ना हमारे पास, अफसोसनाक बात यह है कि बिरादरी बैठ जाएगी कि आपस में भाई हैं, सुलह कर लें, इनकी सुलह हो जाती है। जब तक मुलजिम को सज़ा नहीं दिलवाएंगे, मुदई मेन कड़ी होती है। पुलिस सिर्फ अरेस्ट करके सज़ा उसको कसूरवार लिख के जेल भिजवा सकती है। असल में जो मुकदमे का ट्रायल है, इसको लेके चलना है, वो मुदई ने चलना होता है। तो ये मेन कड़ी है। अगर मुदई इसमें पैरवी करे, भी फ़िलहाल गम गुस्सा होता है मुदईयों में कि हम साथ खड़े हैं, उसके बाद ऐसा ऐसा टाइम के लिहाज से ये ठंडा हो जाता है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब तक इनको सज़ा ही ना मिलेंगी, ये कोर्ट से सज़ा नहीं होगी इनसे, ये जो है ना डोमेस्टिक वायलेंस में इतनी जो है ना बेहतरीन जो है ना कमी नहीं आएगी, वाज़ेह अच्छा कमी नहीं बिलाल साहब, आएगी। मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, क्योंकि जो इस वक्त इसमें मुतासरा खातून है, उसके बच्चे हैं और जो भी लोग, वो पूरी फैमिली है, वो ये कहते हैं कि जी पुलिस हमारे मुलजिमान को गिरफ़्तार नहीं कर रही है। तो वो उसकी क्या वजह है कि मतलब वो कहते हैं कि जी आप गिरफ़्तार कराएं। लेकिन मैं हर प्रोग्राम में अक्सर अपने नाज़रीन से यही करता हूँ कि जो पुलिस का काम है पुलिस को करने दें, कानून अपने हाथ में ना लें। लेकिन जब एक पुलिस ऑफिसर ये कहेंगे कि आप गिरफ़्तार कराएं, तो ये किस तरह का? उसमें हम उनको ये नहीं, बिल्कुल हरगिज़ पुलिस ये नहीं कहती कि मुदई खुद जाकर अरेस्ट करे। मुदई का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है और उसकी बड़ी हेल्प होती है। जब यहाँ मैटर, जब मुलजिम ऐसा हो कि उसका भाई हो, उसका फैमिली ताल्लुक़ वाला हो, तो वो बहुत कुछ हेल्प कर सकता है। उसको भी एक मजरूब है ना, उसको भी तो पुलिस की हेल्प करनी चाहिए। पुलिस अपने तौर पे उसको हर तरीके से रेड कर रही है। उसके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी उसने नॉमिनेट करना है कि मेरा फ़लाँ फैमिली है, हमने नंबर भी उसके भाई के पास ही होगा ना, हमारे पास तो उसका नंबर नहीं होगा, उससे हमने नंबर लिया, उसकी लोकेशन निकलवाई है, उन्होंने नंबर अपने सारे बंद कर दिए। अब वो भाई हमें इस तरह उसकी हेल्प कर सकता है कि जहाँ जहाँ उसकी बिरादरी है, जहाँ जहाँ रिश्तेदार बैठे हैं, जहाँ उससे मुतवक्की हो सकता है कि मेरा भाई वहाँ छुप गया, तो वो हमारी हेल्प कर सकता है। वो हमें शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, हम रेड कर रहे हैं उसके ऊपर। अब हमने FIR दे दिया है, जिम्मेदारी हमारी है, हमने अरेस्ट करना है। तो हमने तो जो भी हमें फील होगा कि ये बंदा हमारी हेल्प कर सकता है, हम उससे हेल्प लेंगे, IT से हेल्प लेंगे, हम मुदई से हेल्प लेंगे, हम किसी मुखबर से हेल्प लेंगे, इलाके वाले से हेल्प लेंगे, हर आदमी से हम हेल्प लेंगे ताकि मुलज़िमान अरेस्ट हो जाए। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि आपने सुनी SHO साहब की बातें और वो यही काफ़ी पुरुमीद और पुरयकीन नज़र आए। लेकिन मैंने भी काफ़ी सख्त अल्फाज अपने इस्तेमाल किए। लेकिन जर्नलिज़म ये नहीं होता कि एक तरफ का मौक़िफ़ लिया जाए। जिस तरीके से आपने देखा कि हमने मुतासिरान जो ख़ानदान था वहाँ गए, उनके हर फ़र्द से बात की, इवन वो छोटे छोटे बच्चे जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे उनसे भी बात की। लेकिन वहीं मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं पुलिस का मौक़िफ़ भी जानूँ और वो मौक़िफ़ भी आप तक पहुँचाऊँ। तो यहाँ SHO साहब ने भरपूर तरीके से मतलब हमें आप कह सकते हैं कि फैसिलिटेट किया। उन्होंने कहा कि आप आए, मैं आपको अपना मौक़िफ़ दूंगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम बहुत जल्दबाज लोग हैं और जिस तरीके से पुलिस अपना काम कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये गलत नहीं है कि जिस तरह से वहाँ बताया गया कि पुलिस कहती है आप पकड़ दें, पुलिस ऐसा नहीं कह रही है। पुलिस कह रही है कि हमारे साथ मिलकर हमें मतलब उनको शामिल तफ्तीश कराएं। अगर वो कहीं हैं, आपकी नॉलेज में आता है, तो बर वक्त पुलिस को इत्तला दी जाए ताकि पुलिस बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ़्तार करे। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन
आमीन या रहीम या करीम या अर्हमुर्राहिमीन। इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।